बॉलीवुड की रिलेशनशिप्स एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, सुना है? हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नंगे हाथों पकड़े। दो चार अफेयर और कर लेते तो मजा आता है यार। There was no real commitment as such. 19 अप्रैल 1995 बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार एंगेजमेंट कर लेते हैं उस समय की टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन से, वो भी रवीना से शादी की कस्में खाने के बाद। You know, you're the kind of girl I want to marry. रवीना के पेरेंट्स से बात करने के बाद। I'm going to go and talk to your dad tomorrow. इनफैक्ट एंगेजमेंट में रवीना और अक्षय दोनों के पेरेंट्स प्रेजेंट थे। Engagement ceremony with his whole family flying down from Delhi as well. My family flying down from Delhi. पर सिर्फ 6 महीने बाद ये एंगेजमेंट टूट जाती है जब रवीना अक्षय को पहले रेखा और फिर सुष्मिता सेन के साथ एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रेड हैंडेड पकड़ती हैं। I do expect a lot more loyalty in a relationship than normal people, so maybe that was something which I was expecting too much. बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस रवीना और अक्षय पैचअप करते हैं, पर ये शायद रवीना की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इसके बाद अक्षय फिर रवीना पे चीट करते हैं और वहां पे रुकते नहीं। इसके बाद वो शिल्पा शेट्टी से अफेयर करते हैं। अलेजेडली दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली थी और फिर रवीना की तरह शिल्पा पर भी अक्षय चीट करते हैं और ट्विंकल खन्ना से शादी कर लेते हैं। और अक्षय कुमार की प्रॉब्लमैटिक रोमांटिक रिलेशनशिप्स का किस्सा यहाँ पर खत्म भी नहीं होता। उसकी पूरी बात तो मैं आगे करूंगा ही, पर ये इतना इन डेप्थ एग्जांपल तुम्हें इसलिए देना पड़ा क्योंकि अक्षय कुमार बॉलीवुड में अकेले नहीं है जिनकी लव लाइफ पर सवाल उठाए जा सकते हैं। राजेश खन्ना से लेकर शाहरुख खान तक, अमृता सिंह से लेकर दीपिका पादुकोण तक बॉलीवुड की कहानियां, रियल लाइफ कहानियां भरी पड़ी हैं हार्ट ब्रेक से, चीटिंग स्कैंडल से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और कंट्रोवर्शियल डाइवोर्सेस से। पर इस वीडियो का मोटिव इन सेलिब्रिटीज की रिलेशनशिप को, इनके स्कैंडल्स को सिर्फ मोनेटाइज करना नहीं है, उनके बारे में गॉसिप करना भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आई वांट टू डिस्कस द नुआंसेस ऑफ अ सेलिब्रिटी रिलेशनशिप। सवाल जैसे क्यों एक सुपरस्टार एक हैप्पी मैरिड लाइफ होने के बावजूद अपने से 20-20 साल छोटी एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर करते हैं? क्यों बॉलीवुड फिजिकल इनफिडेलिटी को इनफिडेलिटी मानता ही नहीं है? Sexual infidelity is not infidelity. कैसे लॉयल होना, किसी से सच्चा प्यार करना तुम्हें इस इंडस्ट्री में एक जोकर का टैग दिला देता है? फॉर एग्जाम्पल रेखा जो 40 साल बाद भी अमिताभ बच्चन से मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं। कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। और अमिताभ रेखा जया के लव ट्रायंगल के बारे में तो हम सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन को तो अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहने के लिए प्रेज भी किया जाता है। बट उन सुपरस्टार्स का क्या जिन्होंने मीडिया में, पब्लिक में तो अपनी इमेज एक फैमिली मैन की बना रखी है, पर सच शायद कुछ और ही है। अपनी मूवीज में एक हैप्पीली एवर आफ्टर का ड्रीम बेचने वाले इन सुपरस्टार्स की खुद की शादियां, खुद की पर्सनल रिलेशनशिप्स इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, कंट्रोवर्शियल और टॉक्सिक है कि कुछ के बारे में सुनकर तो तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। फिर चाहे वो अपने से 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड के साथ अवार्ड शोज में आकर अपनी करंट वाइफ को पूरी दुनिया के सामने एम्बैरेस करना हो, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर चीट करना हो, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार, पहली वाइफ से 4 बच्चे होने के बावजूद डाइवोर्स लिए बिना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना हो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज करना हो। ये सुनकर तुम्हारे माइंड में सर्टेन सेलिब्रिटीज का नाम जरूर आ रहा होगा, बट द फन फैक्ट इज कि इन सारी स्टेटमेंट्स पर सिर्फ एक नहीं, ना जाने कितने सेलिब्रिटीज का नाम लगाया जा सकता है। और बॉलीवुड में तो शायद सबको सबके सीक्रेट्स पता ही है, पर वो उनको कभी रिवील नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द फियर कि कहीं उनके खुद के ये सीक्रेट्स बाहर ना आ जाए। एंड डोंट फॉरगेट कि जब किसी पावरफुल सेलिब्रिटी कपल की शादी, उनके डिवोर्स की बात होती है, तो लीगैलिटी, प्रॉपर्टी राइट्स और एलिमनी की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितने उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ की। My parents went through shitloads of like fights. I've spent like most of my childhood on the staircases hearing them fight. I was always a little scared. I was always on the edge. इसीलिए इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली डाइसेक्ट करेंगे कि कैसे एक रिलेशनशिप इस इंडस्ट्री में तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर सकती है, कैसे प्यार को यूज किया जाता है एज अ शॉर्टकट टू पॉपुलैरिटी, सक्सेस एंड स्टारडम, कैसे सेलिब्रिटीज अपनी कैसोनोवा इमेज को व्हाइट वॉश करते हैं, और ट्विंकल खन्ना प्रियंका चोपड़ा को अक्षय कुमार के सेट पर थप्पड़ मारने जरूर पहुंची होंगी, पर बॉलीवुड की ज्यादातर वाइफ्स अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जानने के बावजूद ना उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं, ना डिवोर्स लेती हैं, इनफैक्ट कुछ हद तक उन अफेयर्स को सपोर्ट तक करती हैं। एंड ये सब समझने के लिए लेट्स गो बैक टू अंडरस्टैंडिंग बॉलीवुड की सबसे सैड, सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे क्वेश्चनेबल रिलेशनशिप्स।
आज के जमाने में भले ही कोई सेलिब्रिटी अपने प्यार, अपने रिलेशनशिप के बारे में ओपनली बात ना करता हो, पर लेट 1990s में पहले रवीना टंडन, फिर शिल्पा शेट्टी ने अक्षय कुमार के कैरेक्टर, उनकी लॉयल्टी पर पूरी तरह अटैक किया था। रवीना ने कहा कि जिस समय वो अक्षय की गर्लफ्रेंड थी, उस समय उन्होंने अक्षय को रेखा और सुष्मिता सेन के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। एंड राइटली सो। किसी से शादी का वादा करना, एंगेजमेंट तक कर लेना कोई मजाक नहीं है। I think loyalty meant a lot to me, and I didn't mean so much so for him. While being engaged to me, he got engaged twice. And once when we broke up, as in not the engagement or anything, next week he was engaged to someone else. पर उस समय अक्षय कुमार इतने दिल फेक थे कि रिलेशनशिप में होना तो क्या, एंगेज्ड होते हुए भी अपने से 13 साल बड़ी रेखा के साथ अफेयर कर बैठे। और ये तो अक्षय कुमार के वो अफेयर्स हैं जिनके बारे में इंडस्ट्री में गॉसिप हुआ है, जिनके बारे में लोगों को पता है। अलेजेडली उनकी कई ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रही हैं, बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड के बाहर भी। एंड फाइनली जब 2001 में अक्षय कुमार ने राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की, तब शायद लोगों को और ट्विंकल खन्ना को भी लगा होगा कि अक्षय का ये कैसोनोवा एटीट्यूड कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। 2003 आते आते प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार के अफेयर की न्यूज हर मीडिया आउटलेट, हर फिल्म मैगजीन में थी। और फिल्म के को स्टार्स का रोमांटिकली लिंकअप होने की खबरें आना कोई नई बात नहीं थी। एंड मोर ऑफन देन नॉट वो बस रूमर्स होते हैं या पीआर प्लांटेड आर्टिकल्स होते हैं मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए। बट प्रियंका और अक्षय के अफेयर को तो प्रियंका के एक्स सेक्रेटरी प्रकाश जाजू ने भी कंफर्म किया। और 2004 में आई फिल्म एतराज के बाद तो अक्षय और प्रियंका के डेटिंग रूमर्स पीक पर थे, मोस्टली बिकॉज ऑफ द इंटीमेट सीन्स बिटवीन द टू इन द फिल्म। एंड इस सब के बाद ट्विंकल खन्ना का इनसिक्योर होना ऑब्वियस था, और अक्षय कुमार का प्रियंका के साथ एक के बाद एक फिल्में करना इस न्यूज को और हवाई दे रहा था। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2005 में एक फिल्म की शूटिंग के समय ट्विंकल खन्ना सेट पर आ जाती हैं प्रियंका चोपड़ा को थप्पड़ मारने। फॉर्चुनेटली फॉर प्रियंका वो उस समय सेट पर नहीं थी, बट दिस वाज द फाइनल अल्टीमेटम फॉर द प्लेबॉय अक्षय कुमार, जिसकी वजह से वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय की लास्ट फिल्म साबित हुई। इनफैक्ट एक और फिल्म बरसात की तो दोनों ने आधी शूटिंग कर दी थी, पर शायद डाइवोर्स से बचने के लिए अक्षय कुमार ने डायरेक्टर सुनील दर्शन से रिक्वेस्ट करके फिल्म को बीच में रोक दिया और अपने आप को फिल्म से निकाल दिया। अक्षय कुमार ही हीरो था बरसात में, और फिर वो आपको बुला के बोले कि मैं आपकी फिल्म इससे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के कुछ रूमर्स आ गए थे और फिर उनकी वाइफ घर छोड़ के चली गई थी। एंड ये कहानी, अक्षय कुमार की कहानी, मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक रीजन से बता रहा हूँ कि कैसे बॉलीवुड में इन्फ्लुएंस होना, पावर होना तुम्हें शायद चीट करने का एक फ्री टिकट दे देता है। क्योंकि रवीना टंडन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक अक्षय कुमार का एक्टिंग करियर तो राइज पर था ही। हाँ, रवीना टंडन का करियर उन्होंने जरूर डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी बात भी आगे करेंगे, पर इससे हमें पता चलता है कि एक सेलिब्रिटी रिलेशनशिप में पावर डायनामिक्स कितने ज्यादा पिवटल होते हैं। इन सारी रिलेशनशिप्स में क्लियरली अक्षय के पास ज्यादा पावर थी। वो इजीली अपनी मंगेतर और गर्लफ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, जो उन्होंने रवीना टंडन के साथ किया भी। बट अगली फिल्म शुरू होते ही उस फिल्म की एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में आ जाने की आदत शायद अक्षय की अभी भी नहीं गई है, क्योंकि अपेरेंटली बॉलीवुड में फिजिकल चीटिंग इज नॉट इवन कंसिडर्ड चीटिंग। इनफिडेलिटी, चीटिंग, वन नाइट स्टैंड, ये शायद बॉलीवुड में इतना कॉमन है कि महीप कपूर अपने हस्बैंड संजय कपूर की चीटिंग्स को जस्टिफाई तक करती हैं। People just don't want to step out of the box and just look at that person, stand in that person's shoes and understand. एंड माइंड यू, अगर तुम ये सारी रिपोर्ट्स की बात मानो तो संजय कपूर ने अपनी वाइफ पर सिर्फ एक बार नहीं, बार बार चीट किया है, इंक्लूडिंग द टाइम जब वो प्रेग्नेंट थी। करण जौहर ने तो ओपनली एक्सेप्ट किया है कि वो फिजिकल इनफिडेलिटी को इनफिडेलिटी मानते ही नहीं है। Sexual infidelity is not infidelity. एंड सैडली दैट सीम्स टू बी द रियलिटी ऑफ मोस्ट बॉलीवुड मैरिजेस, जिसमें ये जरूर सच है कि इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस गलती उन मेल सुपरस्टार्स की होती है जो ऑलरेडी मैरिड है। बट इग्नोर तो उन एक्ट्रेसेस की हरकतों, उनके डेटिंग पैटर्न को भी नहीं किया जा सकता, जिन्होंने ये जानते हुए कि वो सुपरस्टार मैरिड है उनके साथ अफेयर शुरू किया। फिर चाहे वो रेखा हो, अमृता सिंह हो या प्रियंका चोपड़ा। 2004 में तो एक बार प्रियंका चोपड़ा थप्पड़ खाते खाते बच गई, पर 2007 में एक बार फिर उनके अफेयर की न्यूज सामने आई बॉलीवुड के एक और मैरिड सुपरस्टार के साथ, और इस टाइम वो था बॉलीवुड का सुपरस्टार, बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान। एंड कितना कॉन्ट्रास्टिंग है ना कि आज मीडिया में, पब्लिक आई में शाहरुख खान को एक होलसम फैमिली मैन के रूप में देखा जाता है, पर अगर तुम थोड़ा पीछे जाओ तो गौरी खान के साथ अपनी 34 साल की मैरिड लाइफ में शाहरुख खान ने कई बार थोड़ी क्रीपी हरकतें शोकेस की है पब्लिक में, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर तो था प्रियंका चोपड़ा के साथ उनका अफेयर। स्क्रीन पर, केबीसी के सेट पर, अवार्ड शोज में शाहरुख ने हर जगह ओपनली प्रियंका के साथ फ्लर्ट किया है। इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। केबीसी का अगर होस्ट होगा चलेगा?
I think I can think about it. Dimples भी चलेंगे वैसे तो. एंड अपेरेंटली गौरी खान इससे इतनी ज्यादा गुस्सा और इनसिक्योर थी कि करण जौहर की हेल्प लेकर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से निकलवाने का प्लान बना दिया, जो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुआ भी, एंड आई विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द वीडियो. एंड इस वीडियो की रिसर्च करते हुए ये स्कैंडल्स मेरे लिए शॉकिंग नहीं थे. मेरे लिए सबसे शॉकिंग रिवलेशन था इन एक्टर्स की वाइफ्स के रिएक्शन, अपने हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उनके चीटिंग स्कैंडल्स, वन नाइट स्टैंड्स के बारे में जानने के बाद का रिएक्शन. बाहर जो करते हैं आई डोंट केयर, लेकिन घर में जब वो घुसते हैं, घर में एंटर करते हैं, ही इज एक्सीलेंट फादर एंड एक्सीलेंट हस्बैंड. आई कैन लिव अलोन, लेकिन ऐसी बात ही नहीं आई कभी कि नहीं मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ. मेरे पति को मेरे से कोई नहीं छीन सकता है. मैं बोला मेरे जीते जी उसको मैं अलग नहीं होने दूंगी, चाहे कोई भी आ जाए, कुलचना आए या कुलचनी आए. सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सचदे तो ये ओपनली एक्सेप्ट करती हैं कि उनके लिए सोहेल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना इज नॉट अ डील ब्रेकर. 1980 में जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ शादी की विदाउट डाइवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर, वो भी प्रकाश कौर के साथ 4 बच्चे होने के बाद, उस टाइम प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसमें धर्मेंद्र की कोई गलती नहीं है, कोई भी होता तो उनकी जगह हेमा मालिनी को चूज करता. एंड आदित्य पंचोली की वाइफ तो इतना कैजुअली अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करती है, दैट लेवल ऑफ कंफर्टनेस इज जस्ट सो डिसोरिएंटिंग. So you have never seen that domestic abuse part of it? नहीं. जो उनकी गर्लफ्रेंड्स बात कर रही थी. गर्लफ्रेंड्स बात करेंगी क्योंकि वो जो चाहती थी वो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. एंड हाँ, अब तक तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तो बस कुछ गिने चुने पॉपुलर स्कैंडल्स को पकड़ के पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रहा हूँ, उनके नाम के ऊपर कीचड़ उछाल रहा हूँ, सारे सुपरस्टार, सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को जनरलाइज कर रहा हूँ. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम किसी भी सुपरस्टार का पास्ट, उनका प्रेजेंट देख लो, या मैं तो कहूंगा इवन दोस एक्टर्स जो कभी सुपरस्टार नहीं थे, ना ही सुपर हैंडसम और गुड लुकिंग थे, तुम्हें हर किसी के बारे में रूमर्स, प्रॉब्लमैटिक कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स, अफेयर्स सब मिलेगा. इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि किसी बॉलीवुड के स्टार के लिए एक स्टेबल सोबर रिलेशनशिप में होना किसी रेयर इंसिडेंट से कम नहीं है. ये बात हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं. एंड इसीलिए ये सवाल और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक कमिटेड 10-15 साल की रिलेशनशिप होने के बावजूद बॉलीवुड में चीटिंग, इनफिडेलिटी होती ही क्यों है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे लगता था कि मे बी इट इज जस्ट बिकॉज इन सारे एक्टर्स का कैरेक्टर ही ढीला है, बट मे बी इनके पास ये करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है. ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अपनी रिलेशनशिप में धोखाधड़ी देने में सिर्फ 90s के स्टार्स ही नहीं, मॉडर्न बॉलीवुड स्टार्स भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है. लास्ट ईयर फेमस बॉलीवुड फोटोग्राफर विशाल पंजाबी ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया कि जब शादी के 2 महीने बाद उन्होंने एक फेमस बॉलीवुड कपल को उनकी शादी की फिल्म लेने के लिए कॉल किया, तो उन्होंने वेडिंग फिल्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि शादी के सिर्फ 2 महीने के अंदर दी हस्बैंड चीटेड ऑन हिज वाइफ. 2 months after their wedding, he was cheating on her. He was caught red-handed. It happened after. It happened after 2 months after. This Bollywood actress in his makeup van on a Bollywood set, and his wife walks in and catches him naked. And he's a Bollywood, like big Bollywood actor. And हाँ, बॉलीवुड की इन वियर्ड रिलेशनशिप्स एंड कंट्रोवर्शियल कपल्स के पीछे तुम्हें पेट्रियार्की तो दिखेगी, क्योंकि इवन आफ्टर नोइंग दिस धोखाधड़ी ऑफ देयर हस्बैंड्स, बॉलीवुड वाइफ को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है. अब या तो उनकी ब्रेन की कंडीशनिंग ऐसी करती गई है, उन्हें मैनिपुलेट कर दिया गया है बाय देयर हस्बैंड्स, या फिर चीटिंग बॉलीवुड में इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है कि इट्स नॉट इवन अ बिग डील. संजय कपूर के भाई अनिल कपूर और बोनी कपूर दोनों ने मैरिड होते होते अपनी वाइफ पर चीट किया. इसलिए जब संजय ने अपनी वाइफ महीप पर चीट किया व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तब भी महीप कपूर इस पे हो हल्ला डिवोर्स की बातें करने के बजाय आज संजय के एक्शन को जस्टिफाई कर रही है. People just don't want to step out of the box and just look at that person, stand in that person's shoes and understand. और शायद कुछ लोग इसको कर्मा भी कहेंगे, क्योंकि महीप के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए संजय कपूर ने टबू पर चीट किया था. पर सच ये भी है कि सिर्फ चीटिंग का नॉर्मलाइज हो जाना इज नॉट द ओनली रीजन बिहाइंड द साइलेंस ऑफ दीज बॉलीवुड वाइफ्स. इनमें इनका भी एक सेल्फिश मोटिव छुपा है, जिसकी बात मैं करूंगा. बट एक सुपरस्टार होना, पावरफुल होना, इन्फ्लुएंशियल होना तुम्हें यूजुअली एक चीटर होने की परमिशन दे देता है. ये बात तो उन एक्ट्रेसेस को भी पता है जो इन मैरिड एक्टर्स के साथ अफेयर्स करती हैं. एंड when you look closely at these relationships, तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलेगा. The age gap. See, most of these extramarital affairs start from a film set. जहां एक 15-20 साल छोटी एक्ट्रेस को अपने फेवरेट सुपरस्टार को देखकर उसके साथ काम करके स्टार स्ट्रक तो होती है, पर साथ ही शायद उन्हें दिखती है एक अपॉर्चुनिटी, फेम, पॉपुलैरिटी और इजी सक्सेस का एक गोल्डन चांस. जैसे 2003 में प्रियंका ने अक्षय के साथ अफेयर किया, फिर 2007 में शाहरुख खान के साथ अफेयर किया, डिस्पाइट नोइंग कि दोनों मैरिड हैं. एंड इन बोथ केसेस प्रियंका चोपड़ा वाज नॉट द बिगर स्टार इन दिस रिलेशनशिप. उन्होंने कुछ हिट फिल्में जरूर दी थी, बट 2007 तक भी
प्रियंका का करियर थोड़ा डाइसी और अनसर्टन ही था। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं प्रियंका चोपड़ा या किसी भी और ऐसी एक्ट्रेस पर जिसने ये अफेयर्स किए, इन बड़े सुपरस्टार को, शाहरुख खान, अक्षय कुमार को यूज करने का एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। शायद सच में प्रियंका चोपड़ा अपने से 14 साल बड़े अक्षय और 16 साल बड़े शाहरुख के साथ प्यार में थी। एंड बात यहां सिर्फ प्रियंका चोपड़ा की भी नहीं है, कंगना रनौत भी आदित्य पंचोली के साथ रिलेशनशिप में आई डिस्पाइट नोइंग अबाउट हिज फर्स्ट मैरिज, वो भी उस टाइम पर जब वो सिर्फ 17 साल की थी और आदित्य पंचोली उनसे 20 साल बड़े थे। और इस प्रॉब्लमैटिक एज गैप के बारे में विस्तार से तो हम बात करेंगे, पर एक कॉमन पैटर्न जो मुझे देखने को मिला वो ये कि एक एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार के साथ रिलेशनशिप में आना सिर्फ अफेयर नहीं, एक रिलेशनशिप इज अ प्रूवन टैक्टिक, उनके साथ नाम जोड़ के फेम, पॉपुलैरिटी और इजी वर्क गेन करने की। फिर चाहे वो फातिमा सना शेख का डेट करना हो अपने ऑन स्क्रीन फादर आमिर खान को, या फिर कटरीना कैफ और सलमान खान की रिलेशनशिप। एक बड़े सुपरस्टार के साथ अपना नाम जोड़ने से कितने फेवर्स मिल सकते हैं, इसका एक एग्जांपल तो अभी हमने कुछ महीने पहले देखा, जब विराट कोहली ने अलेजेडली गलती से एक इंस्टाग्राम मॉडल अवनीत कौर की फोटो के लाइक कर दी, उनके डेटिंग रूमर्स उड़ने लगे। अवनीत कौर को रातों रात 2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मिल गए। और यही निम्रत कौर के साथ भी हुआ जब उनके और अभिषेक बच्चन के रिलेशनशिप रूमर सामने आने लगे। एंड बिफोर यू स्टार्ट ब्लेमिंग दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये पावर डायनामिक बॉलीवुड में काम कैसे करता है, क्योंकि ज्यादातर बॉलीवुड रिलेशनशिप्स वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी हम अपने आसपास देखते हैं, खुद उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे फिल्म्स की शूटिंग के टाइम 3-4 महीने तक अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड वाइफ से ना मिलना इज वेरी कॉमन। और जब तुम इतने लंबे समय तक एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, रिलेटिवली यंग एक्ट्रेस के साथ रहते हो, इंटीमेट सीन्स करते हो, पर्सनल स्पेस शेयर करते हो, यू टेंड टू गेट क्लोज टू दैट पर्सन। और ये मेरे नहीं, इंडस्ट्री के लोगों के शब्द हैं कि जब हम किसी के साथ रहते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो जानवरों से लगाव हो जाता है। अब हम हर दिन प्यार की बातें कर रहे हैं, वो सीन हो, अगला सुंदर है, मुझसे बेहतर वो रहता है, तो मुझे लगता है कि कुछ सीख रहा हूँ और उस सिखाने में मैं उसका हो जाता हूँ। और शायद इसीलिए मैरिड होते हुए भी बॉलीवुड में ये रिलेशनशिप के सारे कारनामे ज्यादा कॉमन और एक्सेप्टेड है। एंड अगेन, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। All I'm trying to do is look at it from the lens of these people. क्योंकि जब 1-2 इक्के दुक्के केसेस नहीं, मानो पूरा बॉलीवुड ही अपने स्पाउसेस पर, अपने पार्टनर्स पर, अपनी वाइफ्स पर चीट कर रहा हो, इट कांट ऑल जस्ट बी अ कोइंसिडेंस। गोविंदा ने रानी मुखर्जी के साथ अपनी वाइफ पर चीट किया। सलमान खान की तो संगीता बिजलानी के साथ शादी के कार्ड तक छप चुके थे, मैंने चीटेड ऑन हर। संजय दत्त तो माधुरी दीक्षित के साथ इंडिया में अपनी वाइफ पर तब चीट कर रहे थे जब उनकी फर्स्ट वाइफ यूएस में कैंसर से लड़ रही थी। आदित्य पंचोली की वाइफ ज़ैनब वहाब की उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ कंफर्ट लेवल की बात तो ऑलरेडी कर ही चुका हूं। एंड इन सब के बीच में द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज इन बॉलीवुड वाइफ्स का रिएक्शन अपने चीटर हस्बैंड्स के अफेयर्स, वन नाइट स्टैंड, स्कैंडल्स की तरफ उनका बिहेवियर, जिसके पीछे मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा रीजन है fear to losing the privilege of being the wife of a superstar। क्योंकि जो privileges, जो luxury life, जो power status वो एक बॉलीवुड सुपरस्टार की वाइफ होकर एंजॉय करती हैं, डिवोर्स लेकर उन्हें भले ही थोड़ी बहुत एलिमनी मिल जाए, पर सोसाइटी में उनका स्टेटस, बॉलीवुड में एक ए लिस्टर फैमिली से नो लॉन्गर बिलोंग करने का उनका डर, वो रेपुटेशन सब चला जाएगा। और ये सब बात मैं बिना किसी फैक्ट, बिना किसी एविडेंस के नहीं कर रहा हूं। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान एक समय पर बॉलीवुड के ए लिस्टर्स में आती थी। करण जौहर के साथ, अदर फेमस बॉलीवुड वाइफ्स के साथ अक्सर उन्हें स्पॉट किया जाता था। बट ऋतिक से डाइवोर्स के बाद आज सुजैन खान पूरी तरह से बॉलीवुड के मामले में इररिलेवेंट हो चुकी हैं। नेटफ्लिक्स तो इन बॉलीवुड वाइफ्स की लाइव्स पर पूरा एक शो चला रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बात सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स की नॉन बॉलीवुड वाइफ्स पर अप्लाई होती है, तो शायद आप गलत हैं। क्योंकि डिस्पाइट बीइंग बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, कई बार इन एक्ट्रेसेस के हस्बैंड ज्यादा पावरफुल, ज्यादा पॉपुलर होते हैं। और बॉलीवुड का पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स के बाद मोस्टली इन हस्बैंड्स के ही ओपिनियन, उनके पर्सपेक्टिव को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, उसे वैल्यू करता है। इसलिए शायद चुप रहकर एक बॉलीवुड वाइफ की फैबुलस लाइफ जीना ही उनके लिए बेस्ट है, मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट कंफर्टेबल ऑप्शन है। और अगर बाय चांस एक बॉलीवुड रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स के पास इक्वल पावर, इक्वल इन्फ्लुएंस हो भी, और दोनों म्यूचुअली डिसाइड करके अपने ये एक्स्ट्रा मैरिटल चीजें करें, तो भी मजाक उस मेल पार्टनर का ही बनता है। There was no real commitment as such। पर बॉलीवुड रिलेशनशिप का ये प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट, द एज गैप, सिर्फ अफेयर्स में देखने को नहीं मिलता है। Many times it manifests into marriage, and more often than not उसके साथ आती है एक ऐसी टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन, जो in many cases उन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। अब बॉलीवुड कपल्स में ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन एक मैसिव एज गैप होना ना तो अनकन्वेंशनल है, ना कोई नया कॉन्सेप्ट।
1960s में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर से लेकर 90s में अक्षय कुमार, संजय दत्त, बोनी कपूर, सलमान खान, सबकी ना सिर्फ अपने से 10, 15, 20 साल छोटी एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप्स अफेयर्स हुए हैं, बल्कि कुछ रिलेशनशिप्स तो शादी में भी कन्वर्ट हुई हैं। जैसे राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी तब की थी व्हेन शी वाज जस्ट 16 ईयर ओल्ड और दोनों में एज गैप भी 16 साल का था। बोनी कपूर और श्रीदेवी में 8 साल का गैप, आमिर खान और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड फातिमा सना शेख में 27 साल का गैप, उनकी करंट गर्लफ्रेंड के साथ 14 साल का गैप, सैफ अली खान अमृता सिंह में 12 साल का गैप, सैफ करीना में 10 साल का गैप, धर्मेंद्र हेमा मालिनी में 13 साल, संजय दत्त मान्यता दत्त में 19 साल, दिलीप कुमार सायरा बानू में तो 23 साल का एज गैप था। और चलो अगर हम कह भी दे कि मैरिज में, रिलेशनशिप में एक बड़ा एज गैप होना बियॉन्ड अ सर्टेन एज इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बॉलीवुड कपल्स हैं जिनमें एज गैप तो है बट उनकी रिलेशनशिप उससे नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होती। जैसे करीना कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद शाहिद कपूर ने अपने से 13 साल छोटी मीरा राजपूत से शादी की। दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ से सालों तक रिलेशनशिप के बाद रणवीर कपूर की शादी हुई 11 साल छोटी आलिया भट्ट से, एंड ये सब तो हैप्पीली मैरिड दिखते ही हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़ा एज गैप इतना ज्यादा टॉक्सिक और प्रॉब्लमैटिक हो जाता है दैट इन माय ओपिनियन इट बिकम्स द मोस्ट अंडररेटेड फैक्टर इन बॉलीवुड रिलेशनशिप्स। जैसे कंगना रनौत की रिलेशनशिप 20 साल बड़े आदित्य पंचोली के साथ, डिस्पाइट नोइंग कि वो मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं। आदित्य ने तो कंगना के साथ उनकी रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ का टैग भी दे दिया था। मुंबई में अपना घर खरीदने के लिए आदित्य ने कंगना को 55 लाख रुपए भी दे दिए थे। इनफैक्ट 3 साल तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, बट ज्यादा समय नहीं लगा जब ये रिलेशनशिप कंगना रनौत के लिए एक नाइटमेयर बन गई। शी रिवील्ड कि कैसे आदित्य पंचोली ने उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया। जब कंगना ने ब्रेकअप करना चाहा तो आदित्य ने उन्हें घर में लॉक कर दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। और कैसे उनके लिए ये इंसिडेंट कंगना की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। आई थिंक सबसे ज्यादा परेशानी तो यही फेस की थी कि मैं बहुत छोटी उम्र की थी और बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा कर लेना, और उसके करके मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गई। और इस रिलेशनशिप से आदित्य पंचोली ने सिर्फ कंगना रनौत को एक्सप्लॉइट नहीं किया, क्योंकि हम उनकी वाइफ ज़ेरीना वहाब को नहीं भूल सकते जिनको पूरी दुनिया के सामने एम्बैरस होना पड़ा, क्योंकि आदित्य पंचोली तो अपने से 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड के साथ हर अवार्ड शो, हर बॉलीवुड पार्टी में जा रहे थे। एंड आई डोंट थिंक वी विल बी रॉन्ग टू अज्यूम कि अपने करियर की शुरुआत में आदित्य पंचोली के साथ इस रिलेशनशिप की वजह से कंगना रनौत को भी स्टार्टिंग में बॉलीवुड में थोड़ी बहुत नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज तो मिली होंगी, पर फिर भी कंगना पर हुए फिजिकल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। और ये एज गैप ही रीजन है कि शादी के बाद भी संजय दत्त ओपनली अपनी रिलेशनशिप्स, अफेयर्स और अपनी 300 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स के बारे में मजाक करते हैं। मेरी माला 308 की है। यहाँ खत्म नहीं हुआ है अभी भी। राजेश खन्ना की डिंपल कपाड़िया के साथ प्रॉब्लमैटिक मैरिज के बारे में तो सबको पता है कि कैसे राजेश खन्ना के शादी के बाद भी मल्टीपल अफेयर्स थे, और कैसे डिंपल को शादी के कुछ दिनों बाद ही ये बात पता चल गई थी कि उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। और मैं यहाँ इन सेलिब्रिटीज के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इनकी टॉक्सिक रिलेशनशिप का ब्लेम इस एज गैप को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन रिलेशनशिप में जो भी एज में बड़ा होता है, ज्यादा मैच्योर होता है और शायद अपने करियर में ज्यादा सक्सेसफुल भी होता है, उनके पास अपने पार्टनर को इमोशनली मैनिपुलेट करने का एक बहुत आसान ऑप्शन हमेशा होता है। एंड ये सिर्फ मैं नहीं, इवन स्टडीज शो कि अगर एक रिलेशनशिप में 10 साल से ज्यादा का एज गैप हो देन द ओल्डर पार्टनर टेंड्स टू होल्ड मोर पावर, क्योंकि यूजुअली उनके पास ज्यादा स्टेटस एडवांटेज होता है, ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड इवन मोर रिसोर्सेज होते हैं, जिससे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करना बहुत आसान बन जाता है। पर यह बात भी सच है कि बॉलीवुड में इस बड़े एज गैप की टॉक्सिसिटी का विक्टिम हमेशा कोई एक्ट्रेस नहीं होती। 1991 में 21 साल के सैफ अली खान सीक्रेटली अपनी फैमिली को बताए बिना शादी कर लेते हैं 34 साल की अमृता सिंह से, who was one of the top Bollywood actresses at the time. And anyway, somehow by the end of dinner, we kissed each other as she kissed me. I said, I love you. And she said, I love you too. पर 13 साल बाद जब सैफ और अमृता ने डिवोर्स किया तो मीडिया का पूरा नैरेटिव सैफ के अगेंस्ट था। हर कोई सैफ को अमृता पर चीट करने के लिए ब्लेम कर रहा था, उन पर एलिगेशंस लग रहे थे। एंड दैट इज व्हेन सैफ अली खान रिवील्ड कि कैसे उस शादी में उन्हें मेंटली अब्यूज किया गया, उन्हें यूजलेस फील कराया गया, मोस्टली बिकॉज जिस करियर के स्टेज पर उस समय अमृता सिंह अपने पीक पर थी, सैफ का एक्टिंग करियर उसके आसपास भी नहीं था। सैफ तो उस टाइम सिर्फ 21 साल के थे, इमेच्योर थे, और इन एज गैप रिलेशनशिप में किसी एक पार्टनर का ज्यादा सक्सेसफुल होना, उसकी वजह से अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना, कंट्रोलिंग नेचर शो करना, ये सिर्फ सैफ अमृता का केस में नहीं हुआ था। अलेजिडली करिश्मा कपूर की तो 2 बार एंगेजमेंट तक हो गई थी, एक बार विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ और एक बार अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ। एंड जस्ट बिकॉज करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर को अक्षय और अभिषेक के एक्टिंग
करियर पर डाउट था, उनकी एंगेजमेंट दोनों बार टूट गई और इवेंचुअली करिश्मा कपूर की जो टॉक्सिसिटी भरी हुई शादी हुई उसकी बात मैं आगे करूंगा। पर सवाल तो ये भी उठता है कि अगर रिलेशनशिप में एज गैप इतना ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है, स्पेशली व्हेन द मेल पार्टनर इज द मोर डोमिनेंट वन इन मोस्ट केसेस, तो ये सब जानने के बाद भी इन एक्टर से 10, 15, इवन 20 साल छोटी एक्ट्रेसेस इन एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप में आती क्यों है? क्यों उनके शादीशुदा जीवन के बारे में जानने के बावजूद अफेयर्स इनिशिएट करती है या उन्हें रिजेक्ट नहीं करती? एंड ट्रस्ट मी, इसमें लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, प्यार वगैरह का रोल सबसे कम होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहां पर ब्लेम जाता है इन एक्ट्रेसेस के, एक्टर्स के यंग, प्रॉमिसिंग एंड राइजिंग करियर को। बॉलीवुड रिलेशनशिप में कुछ हद तक अगर तुम जाके ये एज गैप को भी जस्टिफाई कर दो, जैसे सैफ अली खान और अमृता सिंह की रिलेशनशिप एक पॉइंट के बाद टॉक्सिक जरूर बन गई, पर उन दोनों ने एक दूसरे को यूज करने के लिए आपस में शादी नहीं की थी। सिमिलरली करीना कपूर 2007 में शायद सैफ अली खान से ज्यादा सक्सेसफुल थी, बट स्टिल सैफ अली खान ने कभी इंटेंड नहीं किया करीना कपूर को यूज करके अपना करियर बढ़ाने के लिए। पर कई बॉलीवुड रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग, वन नाइट स्टैंड शुरू ही इस बात से होते हैं कि आप एक ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा एस्टैब्लिश, ज्यादा अमीर सुपरस्टार की उनके पावर का फायदा उठा सको। और ये बात ना तो बॉलीवुड में सीक्रेट है, ना ही कोई इसको इमोरल या अनएथिकल मानता है। स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का, 6 से लेके रात को 2-3 बजे तक का स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट मालूम है? स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। क्योंकि सोचने वाली बात तो है ना कि अगर अपने करियर को एक शॉर्ट टर्म बूस्ट देने के लिए, एलिवेट करने के लिए अगर 1-2 बार किसी बड़े डायरेक्टर, एक्टर के साथ आपको अफेयर करना पड़े, तो शायद मैं और तुम भी उस शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए उस चीज को चूज करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर द अदर रूट, जहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार किसी बड़े एक्टर के साथ नाम जुड़ जाए, किसी बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की गुड बुक्स में आपका नाम आ जाए, तो या तो आपको कंसिस्टेंट काम मिलेगा, या फिर अगर बात अफेयर, न्यूज तक पहुंच गई तो मिलेगा फेम, पॉपुलैरिटी और सक्सेस का शॉर्टकट। क्योंकि इन केसेस में 100% ऑफ द टाइम एक एसोसिएशन इफेक्ट इनिशिएट हो जाता है। एक बड़े सुपरस्टार के साथ किसी छोटे इंसान का नाम जुड़ते ही ऑडियंस उस छोटे इंसान के स्टेटस को एम्पलीफाई कर देती है, उस छोटे इंसान की सोशल वैल्यू बढ़ जाती है। शायद इसीलिए क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के अफेयर्स की खबरें भी बहुत कॉमन है। हाँ, शायद हर कपल को विराट, अनुष्का की तरह परफेक्ट एंडिंग नहीं मिलती हो, पर रिलेशनशिप की खबरें तो दीपिका पादुकोण MS धोनी की, किम शर्मा की युवराज सिंह के साथ, सागरिका घाटगे की जहीर खान के साथ, गीता बासरा की हरभजन सिंह के साथ शादी, इन सब पर निकली हुई खबरें, कैसे मीडिया ने उसे कवर किया, कैसे इन एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को नाम बुलाए गए, एविडेंस है इस बात का कि इस एसोसिएशन की वजह से इन एक्टर्स और क्रिकेटर्स दोनों की पॉपुलैरिटी, रेलेवेंस, सोशल स्टेटस बढ़ता ही है। एंड ये बात मुझे और तुम्हें शॉकिंग लग रही हो, पर ये प्रॉपर इंडस्ट्री टैक्टिक बन गई है। चाहे तुम रीसेंट एग्जांपल में आशीष चंचलानी की एली अवरम के साथ ये फोटो ले लो। इस एक फोटो ने ओवर द इंटरनेट जो करी गई थी एक गाने को प्रमोट करने के लिए इतना बज़ क्रिएट किया कि हमारे चैनल की एक पुरानी वीडियो जिसके थंबनेल पर एली अवरम की फोटो थी, उस पर सडनली 50,000 व्यूज एक्स्ट्रा आ गए। बट द फ्लिप साइड ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू कि कई बार अपने करियर को एलिवेट करने की इस कोशिश में, चाहे अनइंटेंशनल हो, इन एक्ट्रेसेस का करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। रवीना टंडन ने तो अक्षय कुमार के कहने पर अपने एक्टिंग करियर छोड़ने का ही डिसीजन ले लिया, क्योंकि अक्षय चाहते थे कि वो हाउसवाइफ बने। रवीना के पास 2 साल तक एक फिल्म भी नहीं थी। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज कि अक्षय कुमार से शादी करने की इस इच्छा में, उनके प्रॉमिस की वजह से रवीना टंडन ने दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है जैसी सुपरहिट फिल्मों को भी रिजेक्ट कर दिया था, विच प्रूव टू बी हर करियर्स बिगेस्ट मिस्टेक। एंड अमिताभ रेखा जया के बाद शायद बॉलीवुड में मोस्ट टॉक्ड अबाउट लव ट्रायंगल सलमान खान, ऐश्वर्या राय और विवेक ओबराय का ही है। और इस लव ट्रायंगल में भी ना तो टॉक्सिसिटी की कमी थी, ना ड्रामा की। ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय कन्फेस कि सलमान खान ने उन्हें फिजिकली अब्यूज किया, और बेचारे विवेक ओबराय का करियर तो भाई ने उस टाइम खत्म कर ही दिया था। प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड करियर खत्म करने के पीछे बॉलीवुड लॉबीज का हाथ था, या कहे गौरी खान, ट्विंकल खन्ना और करण जौहर का हाथ था। ये बात तो उनकी मैनेजर अंजुला आचार्य भी कंफर्म कर चुकी हैं। I remember me and Priyanka talk about this. I remember when I first signed Priyanka, there were a lot of people, particularly in India, who were so negative. और प्रियंका चोपड़ा ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि वो हॉलीवुड में गई ही इसलिए बिकॉज शी वाज गेटिंग टायर्ड ऑफ बॉलीवुड्स पॉलिटिक्स टुवर्ड्स हर। एंड कितनी सारी एक्ट्रेसेस तो ऐसी हैं जिन्होंने शादी से पहले सक्सेसफुल होने के बावजूद, सुपर सक्सेसफुल होने के बावजूद अपना करियर आगे नहीं बढ़ाया, जस्ट बिकॉज उनके सुपरस्टार हस्बैंड चाहते थे कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम ना करें। और कुछ बॉलीवुड रिलेशनशिप में तो करियर डायनामिक्स को ऐसे एक्सप्लॉइट किया गया कि तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे
कि इस पर शौक होना है या मजाक लेकर हंसना है। अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के दौरान गोविंदा ने जो कार, जो फ्लैट रानी मुखर्जी को गिफ्ट दिए थे, 2008 में ब्रेकअप हो जाने के बाद जब गोविंदा का बॉलीवुड में डाउनफॉल आया एंड रानी मुखर्जी वाज अ बिगर स्टार देन हिम, उस समय गोविंदा ने रानी से वो सारे गिफ्ट्स वापस करने की रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड करी। अक्षय खन्ना और अभिषेक बच्चन की रिलेटिवली लेस सक्सेसफुल करियर तो रीजन था करिश्मा कपूर के साथ शायद उनकी ब्रोकन एंगेजमेंट का, बट इसके बाद भी जब करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने करिश्मा की शादी दिल्ली के एक बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ करी, सिर्फ 7 साल बाद दोनों का डिवोर्स भी हो गया एंड करिश्मा कपूर रिवील्ड सच शॉकिंग रियलिटीज की कैसे संजय कपूर ने उन्हें फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज किया, इवन करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए फोर्स किया। हाँ, बबीता कपूर शायद अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहती थी, क्योंकि शायद उन्होंने खुद एक लेगेसी बॉलीवुड फैमिली में शादी करके अपने हस्बैंड को अपने साथ चीट करते हुए देखा था, तो शायद करिश्मा को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉशियस थी। पर करियर को ध्यान में रखकर अपनी सेल्फिश मोटिव्स के लिए लिए गए रिलेशनशिप्स के डिसीजन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूरी नहीं कि अच्छे हों। इनफैक्ट इन मोस्ट केसेस बॉलीवुड में तो इसका रिजल्ट एक कंट्रोवर्शियल, टॉक्सिक, अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप ही रहा है। बट आज तो शायद पॉपुलैरिटी, फेम, सक्सेस पाने के लिए आपको रियल में एक अफेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आज तो पीआर ड्रिवन रिलेशनशिप्स, फिल्म के रिलीज से पहले रिलेशनशिप्स को बताना ताकि फिल्म की हाइप बन सके, रिलेशनशिप रूमर्स के बहाने ही सही ऑडियंस को फिल्म के बारे में पता तो चल सके, मोस्टली वेल क्यूरेटेड, वेल प्लांटेड होती हैं, नॉट बाय दीस एक्टर्स बट इनकी मार्केटिंग इन पीआर फर्म्स। हाँ, कई बार मार्केट में किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस किसी नेपोटिज्म प्रोडक्ट को डिजायरेबल, वैल्यूएबल दिखाने के लिए उनकी पीआर टीम्स फेक रिलेशनशिप रूमर जरूर चलाते हैं, बट ज्यादातर ये तभी होता है जब किसी की नई फिल्म, कोई नई गाना या फिर किसी ब्रांड की कैंपेन को हाइप दिलवानी हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये 10-20 साल के एज गैप, नॉर्मलाइज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग से तो ये पीआर ड्रिवन रिलेशनशिप रूमर्स ज्यादा ही अच्छे हैं। बट इवन देन शायद बॉलीवुड में रहकर एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप ढूंढना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना, 100% लॉयल्टी डिमांड करना इज जस्ट एन इल्यूजन। 90s और 2000s के टाइम तो हर एक एक्ट्रेस शायद कॉल आउट कर देती थी अपने सुपरस्टार बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड्स को उन पर चीट करने के लिए, बट तब भी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में हेडलाइन वही छपती थी जो उस स्टार का ओपिनियन हो, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। एंड इसीलिए शायद आज की इस मॉडर्न सोशल मीडिया ड्रिवन दुनिया में किसी स्टार का, इतना ओपनली किसी सेलिब्रिटी का रिलेशनशिप स्कैंडल सामने आ जाए तो उसे कैंसिल होने में, बॉयकॉट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एंड शायद इसीलिए यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज ओपनली टॉकिंग अबाउट देयर पर्सनल रिलेशनशिप्स अनलेस दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मार्केट एंड मोनेटाइज इट। एंड शायद इसीलिए जो ऑलरेडी अपने जमाने में प्लेबॉय रह चुके हैं वो आज अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने में लगे हुए हैं ताकि आज समाज उन्हें एक होलसम फैमिली मैन के रूप में देखे। एंड शायद इसीलिए 90s और 2000s के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सलमान, अक्षय, जॉन, आमिर, इन सब के अफेयर के रूमर जरूर आए हों, पर उन एक्ट्रेसेस ने शादी अल्टीमेटली बॉलीवुड के बाहर ही करी। और शायद इन रिलेशनशिप्स के साथ आने वाले इमोशनल टर्मोइल, कंट्रोवर्सीज, कॉन्सिक्वेंसेस से बचने का बेस्ट तरीका भी यही था। एंड ये पूरी वीडियो देखने के बाद 2 चीजें तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा अलग तरीके से ऑपरेट करती हैं, और दूसरा ये कि मेरे तुम्हारे लिए तो इन रिलेशनशिप्स में, इन खबरों में, इन स्कैंडल्स में गॉसिप लेने के अलावा ज्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि बॉलीवुड तुम्हें कितने भी रियलिटी तुम्हारे लाइफ की ऑन स्क्रीन दिखाने की कोशिश कर ले, बट ऑफ द स्क्रीन असली दुनिया में उनकी रिलेशनशिप, उनके अफेयर्स, उनके स्कैंडल्स, उनका प्यार, उनकी शादियां, वो शादियां रिलेशनशिप क्यों करते हैं वो दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है जो मुझे, तुम्हें, हमारे आसपास हमें दिखता है। एंड इसीलिए तुम्हें बस ये समझने की जरूरत है कि तुम इन स्टार्स को कितना भी एस्पायर करो, इनकी पिक्चरें कितनी भी एंजॉय करो, इनके कितने भी बड़े फैन बन जाओ, अपनी रियल लाइफ में इनसे इंस्पिरेशन लेना तुम्हारे लिए भी वो नेगेटिव, टायर, सैड कॉन्सिक्वेंस ला के देगा। एंड दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड। आई होप तुम्हें बॉलीवुड रिलेशनशिप के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो। यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि ये वीडियो तुम्हें इतनी ही पसंद आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी और पॉप कल्चर डीप डाइव्स की पूरी एक प्लेलिस्ट है, चेकआउट करो, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।